एक और आईपीओ खुला हुआ है, वो होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड। इनफैक्ट नाम से तो समझ में आता है कि इंडस्ट्रियल पार्क्स का काम करती है, बट ये काम बहुत बड़ा करती है इनफैक्ट। और ऐसी कोई भी स्टैंड अलोन कंपनी प्योर प्ले बहुत कम मिलते हैं, और जनरली हम देखते हैं अगर इसका पीयर कंपैरिजन करें तो आरईआईटीज के साथ कर सकते हैं एक तरीके से, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां पे बेसिकली रेंटेबल जो ऑफिस स्पेसेस है उनको पूल करके जो एक तरीके से रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड बनाते हैं और वहां यूनिट्स लेते हैं। और आजकल आरईआईटीज काफी चर्चा में भी है जब से इसको इक्विटी क्लास दिया गया, तो इसीलिए आरईआईटीज के साथ एक बार कंपेयर करना जरूरी था। इवन इन्होंने डीआरएचपी में भी अपने आप को माइंड स्पेस और ब्रुकफील्ड से वैसे कंपेयर किया है, बट वैसे ये कंपेरेबल एग्जैक्टली एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। जस्ट दैट कि मॉडल रेंटल मॉडल है वो एक कंपैरिजन हो सकता है, बट ओवरऑल ये कंपनी देखिए करती क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड डेवलपर, ओनर एंड ऑपरेटर। और इनफैक्ट इनका जो बैकिंग है वो है ब्लैकस्टोन, यानी कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब पी फंड है जो अगर इनको बैक कर रही है तो वैसे ही काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। करीब 45 लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल एसेट्स इन्होंने करीब 10 मेजर सिटीज में और करीब 58 मिलियन स्क्वायर फीट ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और कोई भी मतलब अगर ये लोग वेयरहाउस या ये डेवलप करते हैं, ये नहीं कि एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग या ये छोटे वो सब बना दिए, बहुत ह्यूज ये लोग बनाते हैं। इनके मैनेजमेंट का मैंने इंटरव्यू सुना तो विजन बहुत बड़ा है और कंपनी बड़ी भी है। देखिए पोस्ट इशू जो इम्प्लाइड मार्केट कैप वो करीब 17,500 करोड़ का आएगा, और ये इशू भी जो है ये फ्रेश इशू आएगा, और ये कैपिटल करीब 2600 करोड़ ये लोग रेज कर रहे हैं, जिसको ये लोग डेट्स को रिटायर करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये कंपनी में देखिए काफी डेट्स हैं, और इनफैक्ट इनका हमने जो हमारी ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम ने डीप डाइव भी किया तो हम लोगों ने यही बोला कि फंडामेंटली एक बहुत अच्छा मॉडल है और बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए इस मॉडल को देखेंगे हम। और कैपेक्स ड्रिवन है, क्योंकि जब भी आप कोई एसेट खड़ा करते हैं तो कैपेक्स लगेगा ही, और वहां पे बाकी सारे फंडामेंटल्स एक बार बोले वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ये सब एक बार के लिए काफी नीचे आ जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के एक्सपेंस को लेकर और या ये सारी चीजों को लेकर एक कंसर्न तो बना हुआ है, तो इसीलिए बहुत और पढ़ना पड़ा। और हमने देखा कि देखिए ये बिजनेस इनफैक्ट ये जो बड़ी बड़ी रिटेल कंपनीज है, ई कॉमर्स कंपनीज है, इन सबको ये लोग वेयरहाउसिंग सर्विसेज मुहैया करवाते हैं, कैटर करते हैं। तो मतलब नंबर्स इंटरेस्टिंग बनेंगे, आगे जाके बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखी तो उससे कॉन्फिडेंस है कि ह्यूज बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत सारे बड़े नाम है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये एंकर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सर्टेनली देखिए ब्लैकस्टोन जैसा ग्रुप आता है तो उससे और भी इंटरेस्ट बन ही जाता है। और इनफैक्ट जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, और इंडिया में देखिए वेयरहाउसिंग को लेकर सरकार भी काफी इनफैक्ट फोकस्ड है और काफी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिवाइजेशन भी करती है। तो हमारी राय यही है कि इस आईपीओ में मतलब मैं स्किप की राय भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं प्योर फंडामेंटल्स देखूं तो इनफैक्ट इसके आरओसी देखूं तो 4-4.5 का आता है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की वजह से काफी कम हो जाता है। और ओवरऑल हम देखें ग्रोथ, तो ग्रोथ इन्होंने अच्छी दिखाई है, रेवेन्यू की ग्रोथ। और अगर हम इसको ईवी बाई इबिटा में देखें तो ये 32 पे आती है, विच इज अगेन गुड। बाकी पी मल्टीपल इसका देख नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें देखने के बाद यही समझ में आती है बात की इस आईपीओ में पैसा अगर लगाते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए लगाएं। स्किप की तो राय मैं नहीं दूंगा और लिस्टिंग गेन्स की भी उम्मीदें मैं नहीं जगाऊंगा। सो फाइनली ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से राय आ रही है, वन कैन सब्सक्राइब फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ओनली। आपका टाइम होराइजन लंबा हो तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।